ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पिछली कथा में आपने सुना कि किस तरह से गरुड़ जी को भ्रम होता है। वो नारद जी के पास जाते हैं, नारद जी उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं, ब्रह्मा जी उन्हें शिव जी के पास भेजते हैं, शिव जी उन्हें काकभूषुंड जी के पास भेजते हैं। इस तरह से गरुड़ जी काकभूषुंड के आश्रम में कथा आकर के सुनते हैं। उसी कथा के क्रम में काकभूषुंड जी अपने पिछले जन्मों की गाथा सुना रहे हैं, चरित्र सुना रहे हैं। उसमें ये बता रहे हैं कि मैं सबसे पहले जन्म लिया जो अयोध्या में गया, फिर अयोध्या में अकाल पड़ने पर उज्जैन नगरी आया। उज्जैन नगरी में मुझे एक ब्राह्मण देव गुरुदेव जी मिले और उन्होंने बहुत उपदेश दिया। शिव जी का मैं जाप करने लगा। एक दिन एक मंदिर शिवाला में मैं शिव जी का जाप कर रहा था। गुरु जी आए, मैं उनको प्रणाम नहीं किया। यह देख करके भोलेनाथ रुष्ट हो गए। आकाशवाणी हुई कि तूने गुरु का अपमान किया है, अजगर बन करके किसी खोह में तो रहेगा। यह श्राप सुन करके काकभूषुंडी के गुरुदेव जी अत्यंत विनय पूर्वक सहृदय भोलेनाथ से काकभूषुंडी को क्षमा करने के लिए कहते हैं और ये श्लोक की रचना करके विनती करते हैं। करि दंडवस प्रेम तुझे शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोर। वो विनती कैसे करते हैं भोलेनाथ की? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोती मीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादृशं गौरं समीरं, मनोभूतकोटि प्रभास्वरि शरीरं, ब्रह्मोनिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसद्वालवालेन्दुकण्ठे भुजंगा। चलत कुंडलं सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं
वैकुण्ठं दयालम् वेदाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रखेष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भान् कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलिपाणिं भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जना सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधूमाना पदारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणाम्। न तावत् सुखं शान्तिशन्तापुनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोत्ताप्यमानम् प्रभो पायापन्नमामि शम्भो। अंततः वो ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं तो ना योग जानता हूँ, ना जप और ना ही पूजा। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझे दुखी की दुख से रक्षा करो त्राहिमाम। हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमदं प्रोक्त विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की यह स्तुति, यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति से हृदय से प्रेमल होकर के निर्मल होकर के पढ़ते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर सदा कृपा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं।